पहला क्वेश्चन लिखा है सो दैट द फंक्शन दिस इज इंक्रीजिंग ऑन आर, क्या लिखा है, इंक्रीजिंग है ये आर पे। तो चलिए एफ एक्स अगर मुझे दे रखा है 3x + 17, तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन कर दूं, यानी एफ डैश एक्स कर दूं, भाई डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स एफ डैश एक्स होता है, इतना तो आपको पता लग गया होगा। इसका करोगे कितना आएगा, 3 आ जाएगा, x का 1 और 17 का 0। तो एफ डैश एक्स कैसा आ गया, 3 आ गया। 3 कैसा नंबर है, पॉजिटिव है। तो मैं कह सकता हूं ना कि एफ डैश एक्स मेरा 0 से बड़ा आया। तो लिख दो, अगर 0 से बड़ा है और हमेशा ही बड़ा है, देखो इसमें कोई देखने दिक्कत तो है नहीं कि ये कहां पॉजिटिव है कहां नेगेटिव, ये तो पॉजिटिव ही है। तो लिख दो फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर सिंस एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, दैट इंप्लाइज फंक्शन इज इंक्रीजिंग ऑन आर। ठीक है, इसी में अगर कोई क्वेश्चन, अगर इसी में, अब देना इसी में बच्चे कंफ्यूज होते हैं, अगर मैं इसी में स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दूं, क्या लगा दूं, स्ट्रिक्टली वर्ड लगा दूं, तो क्या फर्क पड़ेगा, समझ लेते हैं क्या फर्क पड़ेगा। सुनो, लास्ट टाइम अगर आप रहता है आपके पास पुरानी अगर एनसीईआरटी होगी ना, उसमें स्ट्रिक्टली लिखा है, मुझे नहीं पता है पूरे इंडिया के कितने टीचर्स ये बात अभी तक देखे भी होंगे कि ये जो एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है इस बार, क्योंकि सबको लगता है एनसीईआरटी तो चेंज, क्वेश्चन थोड़ी ना चेंज करती है, मतलब क्वेश्चन डिलीट कर दी है, क्वेश्चन में ही चेंज करना इसमें किया है। पता है, पुरानी बुक अगर किसी पे तो देखना, और कोई बुक पुरानी बुक, अच्छा हाँ, कुछ बच्चे पुरानी बुक से पढ़ रहे होंगे, क्योंकि अब किसी ने बोला होगा 6.2 एक्साइड डिलीट नहीं है, तो वो तो 6.2 कर रहा होगा, लेकिन हाँ पुरानी बुक होगी तो आपकी बुक में लिखा होगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है, और बता रहा हूँ बहुत से लोग पता ही नहीं है। मैं बता रहा हूँ, जब मैं पढ़ा रहा था ऐसी ऑफलाइन में, तो मैं बच्चों से ऐसे डिस्कस कर रहा था, बच्चे कह रहे सर मेरी बुक में तो स्ट्रिक्टली लिखा है। मैं कहा ये ऐसा क्यों, नई बुक में ये लिखा है जो मैंने अभी दिखाया है, पुरानी बुक अगर आप पढ़ रहे हो पुरानी से, उसमें स्ट्रिक्टली लिखा है। ये मैं भी बड़ा वो हो गया कि सीबीएसई ने एक एक्सरसाइज डिलीट करी है, क्वेश्चंस डिलीट करे, लेकिन क्वेश्चन में चेंज कर दिया, ये थोड़ा नया हो गया। ठीक है, सीबीएसई के हिसाब से, तो आप लोग कंफ्यूज मत होना। अगर स्ट्रिक्टली भी लिखा है, आपको ने बताया था ना, स्ट्रिक्टली में भी तो हम एफ डैश एक्स को 0 से बड़ा ही लेते हैं, और यहां पे तो साफ साफ 3 है, 3 पॉजिटिव है, तब तो हमें, यानी कि अगर एफ डैश एक्स 0 से बड़ा है, 0 नहीं है, स्ट्रिक्टली में क्या था, 0 वाली कंडीशन नहीं चाहिए, तो कहां आ रही है, तो पॉजिटिव है। तो आप लिख देना फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, एक ही चीज है, वो एक ही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस इंक्रीजिंग में हमारी 0 वाली भी कंडीशन इंक्लूड हो जाती है, अगर हो रहा है तो, जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, जबरदस्ती नहीं है, अगर हो रहा है तो हो जाएगा, लेकिन अगर इंक्रीज, ये तो इंक्रीजिंग है, इसको इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, दोनों चीजें सही होंगी। ठीक है, तो ऐसी सेकंड क्वेश्चन में भी अगर आपके पास पुरानी बुक होगी तो यहां स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग लिखा होगा, फिर कंफ्यूज मत होना। अब देखो, अभी फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया। अब देखो मैं सेकंड